अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली दुबई ऑटो से आज आपके सामने फिर हाज़िर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाड़ियों के टायर के मुतालिक है। गाड़ियों के जो टायर होते हैं, तो आज मैं ऐसी मालूमात दूँगा जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनकी वजह से हमारे टायरों की लाइफ़ कम हो जाती है और हमारा पैसा ज़ाया होता है, हमारा वक़्त ज़ाया होता है और हमारी गाड़ी को भी नुकसान होता है। इसके साथ-साथ हमारी सस्पेंशन में मौजूद हर पार्ट को नुकसान होता है, सिर्फ़ हमारे टायर सही तरीके से ना रखने की वजह से और गलत साइज़ लेने की वजह से। तो सबसे पहले ये है कि टायर जो है, जब भी आप नया टायर डलवाते हैं अपनी गाड़ी में, तो आप हर 20,000 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर का लें, तो आप मतलब कम से कम जो है ना, आप ले जाएँ इसको 20,000 किलोमीटर पे, ठीक है? हर 20,000 किलोमीटर के बाद अपने टायरों की रोटेशन करें, ठीक है? अपने टायरों की आपने रोटेशन करनी है। आपने अगले वाले टायर को पीछे ले आना है और पीछे वाले टायर्स को आगे ले जाना है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके जो टायर हैं, जो चलना होता है उसने 1 साल चलना होता है, फ़र्ज़ कर लें, वैसे तो ज़्यादा चलते हैं। 1 साल चलना होता है, वो चल जाता है आपका तकरीबन 1.5 साल से ऊपर चल जाता है आपका टायर। इसमें ये फ़ायदा होता है। अब आगे वाले टायरों को पीछे लाना, पीछे को आगे ले जाना इसलिए होता है क्योंकि जो आगे वाले टायर होते हैं, उनके ऊपर ज़ोर ज़्यादा होता है गाड़ी का। गाड़ी की ब्रेकिंग सबसे ज़्यादा अगले टायरों के ऊपर ज़ोर आता है। जब गाड़ी ने एक्सेलरेट करना होता है, गाड़ी ने चलना होता है, तब भी अगले जो 2 टायर होते हैं, उनके ऊपर ज़ोर आता है, अगले 2 टायरों के ऊपर। इतना ज़ोर पिछले वाले टायरों में नहीं आता जितना अगले 2 टायरों में आता है। बाकी हमेशा आप कोशिश करें, अगर आपके चारों टायरों में से जो सबसे बेहतरीन जो दो टायर हैं आपके, जो सबसे बेहतरीन आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में जो 4 टायर हैं उनमें से जो 2 बेहतरीन टायर हैं उनको आप आगे लगाएं, आगे इंस्टॉल करें। बाकी जो आपको लगता है नॉर्मल है उनको पीछे इंस्टॉल करवा लें। क्यों? सारा जो है ज़ोर गाड़ी का हर चीज़ होता है अगले 2 टायरों में होता है। और हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो अमूमन गाड़ियाँ हैं वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में आगे ज़्यादा ज़ोर पड़ता है टायर पे। तो दूसरी बात ये है कि हमने अपने जो टायर है, कोशिश करें जो कंपनी ने साइज़ दिया हुआ है रिकमेंड, उसी साइज़ पे गाड़ी का टायर इंस्टॉल करवाएँ। अब कुछ लोग अब जैसे नई आल्टो में आते हैं, बहुत बारीक टायर है, तो आप कोशिश करें वैसे ही वही टायर आप डलवा लें, ठीक है? तो उससे क्या है कि ना आपकी एवरेज डिस्टर्ब होगी, ना आपकी सस्पेंशन पे ज़ोर पड़ेगा, ना आपका कुछ और मसला होगा, क्योंकि कंपनी ने उसी के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं टायर, ठीक है? अब कुछ लोग थोड़ा-सा चौड़ा टायर कर लेते हैं, उसमें भी इतना कोई मसला नहीं है, उसमें भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है एवरेज पे, लेकिन पड़ता है, ठीक है? सस्पेंशन पे भी इतना ये नहीं कहता मैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ जाता है फ़र्क। तो थोड़ा बहुत आप करते हैं तो कोई इतना मसले की बात नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको चौड़ा कर देना टायर को, बहुत ज़्यादा, जैसे अब 13 का साइज़ है टायर का कंपनी का, आप उसमें 14 डाल देते हैं या 15 डाल देते हैं, उससे गाड़ी को बहुत नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। गाड़ी को मोड़ते हुए नुकसान होता है, बॉडी के साथ टच होते हैं। जब ज़्यादा लोग बैठते हैं तब टायर जो है बॉडी से टच करते हैं, अंदर की तरफ टच करता है या साइडों से। उसके बाद आपकी सस्पेंशन जो होती है, उस पे बहुत बुरा असर पड़ता है जब आप बड़ा टायर डालते हैं, ठीक है? उससे क्या होता है कि आपकी सस्पेंशन जो है जहाँ 6 महीने चलनी है, वहाँ पे वो शायद 4 महीने मुश्किल से निकालेगी। तो कोशिश करें अपने जेन्युइन जो साइज़ है उसी के अकॉर्डिंग अपने टायर डलवाएँ। दूसरी बात ये है कि हमेशा टायर आप कोशिश करें नया ख़रीदें, चला हुआ टायर मत ख़रीदें। ख़ास तौर काबली टायर जो होता है वो बिल्कुल ना ख़रीदें, वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। वो अक्सर ब्रस्ट हो जाते हैं, उनका कोई पता नहीं होता, टेढ़े होते हैं, 100 मसले होते हैं उनमें। तो नया टायर जो होता है वो नया होता है, तो आप कोशिश करें नया टायर ख़रीदें। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे ज़्यादा जो हमारे टायरों को ख़राब करती है वो हमारा टायर प्रेशर है। कोशिश करें गाड़ियों का जो टायर प्रेशर है वो मेंटेन रखें आप हमेशा। तो अगर आप ज़्यादा आपकी ड्राइविंग है या कम है, तो आप कोशिश करें आप उसकी हवा चेक करवाते रहें, हर 2 से 3 दिन बाद उसकी हवा का प्रेशर चेक करवाएँ। इससे क्या होता है, अगर आपके टायर में हवा कम होगी तब भी आपको नुकसान है, आपका टायर जो है क्रैक कर जाएगा, आपके टायर पे ज़ोर पड़ेगा, क्रैक होगा, वो जो है घिसना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, ठीक है?
उसके बाद अगर आप उसमें हवा ज़्यादा होगा, उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वो टायर जो है बहुत जल्दी बीच में से घिसना शुरू हो जाता है और उसमें फिर ये है कि आपको उस टाइम भी नुकसान हो रहा होता है, फ़ायदा नहीं होता। तो उसमें अब आप गर्मियाँ आ गई हैं अगर, तो आप गर्मियों में कोशिश करें कि जो टायर का जो प्रेशर है उसको ज़रूर मेंटेन रखें, चेक करें, क्योंकि गर्मियों में जो होता है टायर का प्रेशर वो बढ़ जाता है। अगर आपने 30 प्रेशर रखा हुआ है तो वो कुछ दिनों बाद अगर आप गाड़ी चलाते हैं हीट की वजह से, जो रगड़ की वजह से उसमें प्रेशर पैदा होता है, तो आप कोशिश करें कि गर्मियों में हवा 2 बार 3 बार कम डलवा लें। अगर 30 डलवाते हैं तो 28 डलवा लें। तो इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो सर्दियों में आप कोशिश करें कि जो है टायर का प्रेशर वो आप थोड़ा ज़्यादा रखें। क्यों? सर्दियों में प्रेशर कम हो जाता है, तो उसमें फिर आपको ज़्यादा, अगर आप 30 डलवाते हैं तो उसमें 32 डलवा लें। इससे ये आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे टायर जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनके साथ कोई ना कोई मसला लग जाता है। तो आजकल वैसे भी टायर बहुत महँगा है, अगर आप टायर ख़रीदते हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको आप देखें, इन पे गौर व फ़िक्र करें, तो इंशाल्लाह आपके टायर की जो है लाइफ़ भी लंबी होगी, आपकी गाड़ी भी स्मूथ चलेगी, आपकी सस्पेंशन भी एक लंबा टाइम गुज़ारेगी और आपके टायर भी अच्छा आपके साथ गुज़ार लेंगे। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें, मुझसे पूछें आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह आपका भाई आपको वीडियो बना के देगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।